बात याद रखना यशोधर, हम स्वर्ण भवन के सिर्फ कागज तुम्हारे पास रख के जा रहे हैं, उसकी आन नहीं। क्या हुआ? रख दिया गिरवी स्वर्ण भवन। ये कैसा मजाक है आभा? दीदी हम मजाक नहीं कर रहे, ये अब तक का सबसे कड़वा सच है। स्वर्ण भवन गिरवी हो गया है। क्यों आभा? दीदी जहां तक हमें पता है वो आप दीदी हम आपसे एक विनती करें। बोलना। इस बार तो ठीक है, पर जीजा जी से कहिएगा कि अगली बार शायद पिताजी उन्हें पैसों के मामले में मदद ना कर पाए। दीदी अब शायद आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। दीदी हम रहते तो हैं स्वर्ण भवन में, पर पिताजी के सर पे बहुत कर्जा है। हम जानते हैं जितनी दुकानें हैं उन सब के मामले अदालत में चल रहे हैं। जितना खर्चा है उतनी आमदनी नहीं है, और जो बस कर आभा, मैं सब समझ गई। पर अफसोस इस बात का है कि बहुत देर से समझी हूं। ये सच है कि इन्होंने मुझे पिताजी से 25 लाख रुपए मांगने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं पिताजी से वो पैसे नहीं लूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत करना, वरना पिताजी को और बुरा लगेगा कि उनकी तंगी को देखते हुए आपने। उन्हें कुछ नहीं लगेगा। और हाँ, हम उन्हें किसी बात का एहसास होने ही नहीं देंगे। आभा, तुम्हें और मुझे स्वर्ण भवन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? चल अभी आंसू पोंछ दे, चेहरे पे मुस्कान ला और चल मेरे साथ। कहाँ? तू चल तो सही, चल। ये बात आप दिल पे मत लीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे। बस किसी तरह हमारी दुकानों के अदालती मामले सुलझ जाए, सबकी पाई पाई चुका देंगे हम। हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान सबकी सुनते हैं, वो हमारी भी सुनेंगे। पिताजी, एक बहुत अच्छी खबर है पिताजी। क्या बेटा? इनका फोन आया था, कह रहे थे कि वो जो पैसों की जरूरत थी वो अब नहीं है। क्यों? वो इन्हें कोई बिजनेस में पैसा लगाने वाला भागीदार मिल गया है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और बिजनेस का हर लेन देन अब दोनों का साझा है। हमने कहा था ना, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। बेटा, समरजीत को फोन लगाओ, हम बधाई देंगे। नहीं, अभी इनसे बात नहीं हो सकती। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 1-2 दिन बिजी रहूंगा, और वैसे भी शताब्दी समारोह में तो आने ही वाले हैं,
तभी आप इत्मीनान से इनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। फिर भी बेटा, उनसे कहना कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो हमें बता दें। जी। पिताजी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? हमने पूछा नहीं, कोई चंदा मांगने वाला होगा। दीवान साहब ने अंदर वाले बैठक खाने में बैठा लिया है। अंदर वाले बैठक खाने में? ऐसा कौन आ गया? नमस्कार ठाकुर साहब। मैंने कहा कि बैठक खाने में बैठकर बात करते हैं, पर ये कहने लगे कि मुझे जरा अंदर से स्वर्ण भवन भी देखना है। कहो यशोधर। यशोधर कुछ कहने के लायक कहाँ है ठाकुर साहब, लेकिन फिर भी एक बहुत ही फायदे की बात कहने आया है। ये व्यापार की भाषा हमारी समझ में नहीं आती है यशोधर। साफ साफ कहो जो कहना। कहना कहाँ है ठाकुर साहब, बस निवेदन करना है कि मेरा मतलब है वो मैं ये कह रहा था ठाकुर साहब कि 25 लाख की भारी भरकम गड्डी और आई है। कहीं तो भिजवा दूं? हम समझे नहीं यशोधर। ठाकुर साहब, अब आप जैसे बड़े आदमी को कैसे समझाऊं? मेरा कहने का मतलब था कि बहुत कर्जा हो गया है आपके सर पर, तो थोड़ा बहुत और पैसा लेकर आप क्यों नहीं स्वर्ण भवन मुझे बेच देते? मिल गया ना जवाब? जवाब देने से पहले आपने सवाल समझा नहीं ठाकुर साहब, तो समझ लीजिए
अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपको इस स्वर्ण भवन से निकाल बाहर नहीं किया तो यशोधर अपने बाप का नहीं, धक्के मार के बाहर निकालो इस डॉक्टर के आदमी को, इस डॉक्टर के आदमी को, इस डॉक्टर के आदमी को, इस डॉक्टर के आदमी को। यशोधर निकलो यहाँ से, 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 निकलो, निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। ये क्या किया आपने? जो किया संस्कारों की बेड़ियों ने उससे ज्यादा करने की आज्ञा नहीं दी हमें। इस बात का अफसोस रहेगा। दीदी क्या कहा यशोधर ने? पिताजी पर कर्जा है? वो हमें स्वर्ण भवन से निकाल देगा? कब तक इस तरह अपने आप में उलझे रहोगे ठाकुर? सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाएगी। तुम हौसला हारोगे
तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी हौसला हार जाएगा। तुम पे जो बीती वो तो बीती, लेकिन क्या सोचा है कि तुम्हारे परिवार पे क्या बीती होगी आज के दिन? ठाकुर ठाकुर बन के रहो, उतार फेंको ये उदासी की धूल चेहरे से। तुम्हारे स्वर्ण भवन का या तुम्हारे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए। अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं? खाना परोसिए हम सभी के लिए। शायद आप जानती नहीं हैं, जब तक आप हमारी थाली ना लगाए हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता। पिताजी, हम खाना लगवाते हैं। चंदू भैया, चमकू भैया, जल्दी खाना लेकर आइए। शक्ल तो बढ़िया है। अब हमसे और इंतजार नहीं होता है। आभा, बैठो बेटा, बैठो, बैठिए। हम कुछ कहना चाहते हैं।
सभी से। हम कुछ कहना चाहते हैं सभी से। आज जो भी हुआ उसे भूल जाओ। यशोधर या कोई और हमारा ये स्वर्ण भवन हमसे कभी छीन नहीं सकता है। चकोर चांद की चाहत में अपनी जान दे देता है, लेकिन चांद को कभी हासिल नहीं कर पाता। तुम्हें अपने पिताजी पर भरोसा है ना प्रकाश?